हेलो स्टूडेंट्स। तो ये है नेचुरल सिलेक्शन एंड इट्स टाइप्स। ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में देखा कि व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है ना। नेचुरल सिलेक्शन जो है वो क्या है। नेचुरल सिलेक्शन इज सिंपली सिलेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नेचर ने किसी पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म में, ठीक है ना, किसी ऑर्गेनिज्म को वो फेवर करती है या सेलेक्ट करती है, ठीक है, बेस्ड ऑन द वेरिएशंस, ठीक है ना, बेस्ड ऑन देयर अडेप्टिविटी टू द एनवायरमेंट, या हम बोल सकते हैं बेस्ड ऑन देयर रिप्रोडक्टिव डिस्ट्रप्टिव रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, बेस्ड ऑन दियर डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, यानी बेस्ड ऑन दियर रिप्रोडक्टिव रेट। ठीक है। जिनमें रिप्रोडक्शन रेट जो है वो बहुत ज्यादा होती है, उनकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। और इनकी जो पॉपुलेशन बढ़ती जाती है उस वजह से क्या हो जाती है, वो उनकी पॉपुलेशन जो वो डोमिनेंट हो जाती है इन्वायरमेंट में और वो वेल अडेप्टेड होती है। तो इन तरह के ऑर्गेनिजम्स को जिनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। नेचर ने उन ऑर्गेनिजम्स को क्या किया है, सेलेक्ट किया है। ठीक है ना। तो जब हम टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है, वन इज द स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, सेकंड इज द डायरेक्शनल सिलेक्शन एंड थर्ड इज द डिसरप्टिव सिलेक्शन। ठीक है। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कल हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया कि स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन जो है वो क्या है, जैसे कोई पॉपुलेशन है जिसमें क्या है, एक्सट्रीम एक पॉपुलेशन है, ठीक है, एक पॉपुलेशन क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म से, ठीक है ना, कुछ की हाइट जो है वो बहुत छोटी है, डुवार्फ है, और कुछ बहुत टाल है। ठीक है। तो जो डुवार्फ है और कुछ जो है टाल है, ठीक है ना, और स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में क्या है, ये जो पॉपुलेशन यहाँ पे जो प्रेजेंट है, ठीक है ना, इनमें ना ये डुवार्फ जो है वो सिलेक्ट हो रही है, ना ये टॉल है वो सिलेक्ट हो रही है, बल्कि जो इनके बीच में जो इंटरमीडिएट हाइट है, जो मीडियम हाइट है, उनकी सिलेक्शन हो रही है। ठीक है। तो उसको हम कहेंगे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ठीक है ना। इंटरमीडिएट हाइट वाले पॉपुलेशन का, इंटरमीडिएट हाइट वाले ऑर्गेनिज्म का जब सिलेक्शन हो तो उस तरह की सिलेक्शन को हम स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन और बैलेंसिंग सिलेक्शन कहते हैं। ठीक है। क्योंकि ये तो बहुत छोटे थे और ये बहुत लंबे, ठीक है ना। अब इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म से जो क्या है, इंटरमीडिएट हाइट है, ठीक है, तो इन ऑर्गेनिजम्स की सिलेक्शन हो रही है और ग्राफ जो है वो इससे बन रहा है। ठीक है। तो इस तरह की जो सिलेक्शन है उसको हम कहेंगे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ठीक है। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की एग्जांपल जो है, सिकल सेल एनीमिया जो होता है ना इन ह्यूमन बींग्स, वो एग्जांपल है। ठीक है ना। एग्जांपल क्या है इसका, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है ना। सिकल सेल एनीमिया जो है दैट इज द एग्जांपल ऑफ सेलेक्टिव स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ठीक है। इसमें क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में वो आरबीसीज, ठीक है ना, जो जिनमें क्या होता है, जो रेजिस्टेंट भी हो, ठीक है, और ऑक्सीजन भी कैरी करता हो, ठीक है ना, जो इंटरमीडिएट कैरेक्टर जिसमें दोनों कैरेक्टर जो है वो प्रेजेंट हो, ठीक है, एक्सट्रीम्स नहीं बल्कि जो स्टेबलाइजिंग कैरेक्टर जो प्रेजेंट होता है, वो जो सिकल सेल जो है वो ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाती है, उनकी ग्रोथ जो है वो ज्यादा होता है, पॉपुलेशन जो है बढ़ जाती है, तो उसको हम कहेंगे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे, दैट इज द नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है। अब सेकंड जो टाइप है हमारे पास, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। सॉरी, नेचुरल सिलेक्शन में जो सेकंड टाइप है दैट इज द डायरेक्शनल सिलेक्शन। सॉरी, डायरेक्शनल सिलेक्शन। ठीक है। डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या आ रहा है, ठीक है, डायरेक्शनल सिलेक्शन में कुछ नहीं है। डायरेक्शनल सिलेक्शन में आपको ये समझना है, ठीक है, ये आपका पॉपुलेशन है जो प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें हमने कहा कुछ जो है वो बहुत छोटे हैं, कुछ जो है वो बहुत टाल है, ठीक है, और नेचुरल सिलेक्शन जो है वो ओरिएंटेड होता है। ठीक है। तो अगर इसमें इस तरह के ग्राफ बने, देखिए इस तरह के ग्राफ जो है वो बने, ठीक है ना, कोई भी पॉपुलेशन नहीं सेलेक्ट हो गया, बल्कि इसमें क्या हो गया, ये जो एक्सट्रीम पॉपुलेशन था, टॉल एंड एक्सट्रीम पॉपुलेशन ड्वार्फ था, ठीक है, और जो इंटरमीडिएट था, इनकी सिलेक्शन नहीं होगी, बल्कि एक एक्सट्रीम कैरेक्टर का, ठीक है ना, एक एक्सट्रीम कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिजम्स का क्या होगा, सिलेक्शन हो रही है, तो उस तरह को हम कहेंगे डायरेक्शनल सिलेक्शन कहेंगे। ठीक है। डायरेक्शनल सिलेक्शन या ये हो सकती है, या ये जो एक्सट्रीम कैरेक्टर जो है ना इसकी सिलेक्शन हो, ठीक है, या ये हो सकती है। ठीक है ना। दिस इज हाउ द डायरेक्शनल सिलेक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है। एक्सट्रीम या टॉल वाला या ड्वार्फ वाला जो एक्सट्रीम सिलेक्शन है, एक्सट्रीम जो कैरेक्टर है वो वाले ऑर्गेनिजम्स का सिलेक्शन हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डायरेक्शनल सिलेक्शन कहते हैं। ठीक है। चलिए, अब ये जो डायरेक्शनल सिलेक्शन जो होता है ना, इसमें क्या होता है, इन दिस पॉपुलेशन, ऐसे पॉपुलेशन में क्या होगा,
जब अगर हम डायरेक्शनल सिलेक्शन की बात करते हैं, ऐसे पॉपुलेशन में क्या होगा, ऐसे सिलेक्शन में क्या होगा, सॉरी इन दिस सिलेक्शन क्या होगा, पॉपुलेशन जो है, कौन सी पॉपुलेशन सेलेक्ट होगी इन दिस, वो पॉपुलेशन, ठीक है ना, द पॉपुलेशन चेंज टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो पॉपुलेशन है इट चेंजेस टुवर्ड्स, किस तरफ, ये किसकी तरफ चेंज हो रहा है, टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये क्या हो रही है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। टॉल था, डोआफ था, ठीक है ना, डोआ इसमें स्पेसिफिक एक पॉपुलेशन था जो टॉल था, उसको सिलेक्ट हो रही है, ठीक है, या स्पेसिफिक जो डोआ पॉपुलेशन था उनकी सिलेक्शन हो रही है, ठीक है। तो इस तरह की जो एक डायरेक्शनल सिलेक्शन होती है उसको हम डायरेक्शनल सिलेक्शन कहती है, ठीक है ना। जैसे अगर आप देखिए इसमें क्या होगा, कुछ ऑर्गेनिज्म है जो न्यू कैरेक्टर्स है वो एक्वायर करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल जो एक्सट्रीम पे था, ठीक है ना, द इंडिविजुअल एट वन एक्सट्रीम और एलिमिनेटेड, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स है, ठीक है, क्या है, जो इंडिविजुअल्स है, ठीक है ना, उसमें हमने देखा दो एक्सट्रीम है, एक डुआर्फ है एक टॉल है, ठीक है ना। तो डुआर्फ और टॉल में स्पेसिफिक जो है ये टॉल वाला सेलेक्ट हो रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसमें जो इंडिविजुअल्स है वो क्या हो रहा है, दे आर इसमें जो सिलेक्शन है वो डायरेक्शनल है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ टॉल की जो है वो सिलेक्शन हो रही है, बट डुआर्फ की सिलेक्शन नहीं हो रहा है या इंटरमीडिएट की सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल एट वन एक्सट्रीम जो है ये है, एक एक्सट्रीम ये है, ठीक है। जब इनकी सिलेक्शन हो गई तो ये जो पॉपुलेशन है वो एलिमिनेट होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इंडिविजुअल एट वन एक्सट्रीम जो है ये क्यों एलिमिनेट हो रहा है, क्योंकि ये लेस अडैप्टेड है, क्या है, लेस अडैप्टेड है, ठीक है। और इनकी सिलेक्शन क्या हो रही है, दे आर मोर और बेटर अडैप्टेड, ठीक है। उस वजह से जो ये एक्सट्रीम, ठीक है ना, एक्सट्रीम जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, उनकी क्या हो रही है, द ऑर्गेनिज्म विद एक्सट्रीम कैरेक्टर, इंडिविजुअल एट वन एक्सट्रीम कैरेक्टर जो है वो एलिमिनेट हो रहा है, और दूसरा जो इंडिविजुअल एट एक्सट्रीम कैरेक्टर जो है उसकी सिलेक्शन हो रही है, ठीक है। जब एक्सट्रीम कैरेक्टर की सिलेक्शन हो, एक एक्सट्रीम कैरेक्टर की सिलेक्शन हो, उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शनल सिलेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब चलिए उसके बाद है डायरेक्शनल के बाद एक और है, दैट इज डिसरप्टिव सिलेक्शन। थर्ड जो है वो क्या है, तीसरा। हाँ, इसमें अब जो डायरेक्शनल सिलेक्शन में से इसमें आपको एग्जांपल एक दो बताऊंगा। जो डायरेक्शनल सिलेक्शन है ना, ऐसा आपने एग्जांपल देखा और पढ़ा भी होगा, ठीक है। डायरेक्शनल सिलेक्शन इसमें क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कहाँ पे, इंग्लैंड में, ठीक है। इंग्लैंड में हमारे पास दो मौत है, ठीक है ना, एक है ब्लैक मौत, ठीक है ना, और दूसरा क्या है, व्हाइट मौत, ठीक है ना। जो हमारे पास मौत है वो दैट इज ब्यूटिलेरिया, बिस्टन ब्यूटिलेरिया, ठीक है ना, बिस्टन ब्यूटिलेरिया, ठीक है। द मौत इज बिस्टन ब्यूटिलेरिया, ठीक है। ये क्या है, इट इज ए मौत, ठीक है ना। जब हम देखते हैं आफ्टर पहले क्या था, पहले वाइड की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा होती थी, फिर उसके बाद आफ्टर 1920 जब क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया इंग्लैंड में, तो वाइड की जो पॉपुलेशन बाद में आफ्टर 92 इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। पहले इनकी बढ़ती थी, लेकिन अब किसकी बढ़ रही है, पहले वाइड की बढ़ती थी, अब ब्लैक की बढ़ रही है, ठीक है ना। अब ये ब्लैक की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, जो ब्लैक की पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, क्यों, ठीक है। तो पॉपुलेशन तो इस एनवायरमेंट में दोनों है, ठीक है ना, ब्लैक भी है और व्हाइट पॉपुलेशन भी है मौत का, ठीक है ना, व्हाइट पॉपुलेशन भी है, ठीक है ना। ये व्हाइट हुआ, ठीक है, और जो ब्लैक है वो ब्लैक हुआ, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि आफ्टर 1920 जब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो क्या होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है जब शुरू होती है, तो जो ब्लैक मौत है इसकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, ठीक है ना, इसकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, यानी नेचर जो है उनको सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट,
जो ब्लैक है इसमें दो पॉपुलेशन है, ठीक है ना, इसमें दो पॉपुलेशन है, ठीक है, एक ब्लैक है दूसरा व्हाइट है, ठीक है ना, ये व्हाइट वाली पॉपुलेशन है, ये ब्लैक वाली पॉपुलेशन। तो हम देखते हैं आफ्टर 1920 क्या होता है सिनेरियो, व्हाइट वाला पॉपुलेटेड मोड जो है इनकी सिलेक्शन जो है वो होती है, ठीक है ना, व्हाइट कलर जो मोथ है इनकी सिलेक्शन हो जाती है, ठीक है, व्हाइट कलर मोथ है इनकी सिलेक्शन हो जाती है, यानी ब्लैक कलर, जो ब्लैक कलर इसकी सिलेक्शन और व्हाइट की नहीं हो रही, मींस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही इनकी सिलेक्शन हो रही है, ठीक है, सिर्फ ब्लैक की हो रही है या सिर्फ व्हाइट की हो रही है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड इज द डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड है हमारे पास थर्ड जो है हमारे पास क्या है, डिसरप्टिव सिलेक्शन। क्या है थर्ड हमारे पास है डिसरप्टिव सिलेक्शन, ठीक है ना। अब डिसरप्टिव सिलेक्शन क्या होगा, ठीक है, इसमें एक और एग्जांपल है पिछले में, अगर आप देखते हो वो तब मौत का था, अगर आप देखते हो डायरेक्शनल सिलेक्शन की एक और एग्जांपल है, दैट इज द रेजिस्टेंट मॉस्किटो, ठीक है ना, रेजिस्टेंट डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटो, ठीक है, ठीक है ना। तो एक टाइम उसमें क्या हुआ करता था, हमारे पास जब हम इनकी मॉस्किटो की पॉपुलेशन देखते हैं, ठीक है, एक है सेंसिटिव, ये क्या है, ये है सेंसिटिव मॉस्किटोस, ठीक है, और दूसरे जो है वो क्या है, दैट इज द रेजिस्टेंट मॉस्किटो, जो एक है सेंसिटिव मॉस्किटो और दूसरा क्या है रेजिस्टेंट मॉस्किटो से, ये आर वाले क्या है रेजिस्टेंट मॉस्किटो है, ठीक है। तो ये देखिए, अब जब डायरेक्शनल सिलेक्शन होता है तो जब हम डीडीटी को क्या करते हैं इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है ना, एक टाइम होता था सारे मर जाते थे, ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जो ये सेंसिटिव जो मॉस्किटोस थे वो क्या हो गया, उनकी सेंसिटिव जो मॉस्किटोस है वो क्या हो गया, वो उनकी पॉपुलेशन जो है वो कम हो गई, ठीक है ना, सेंसिटिव मॉस्किटोस की पॉपुलेशन जो है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, ठीक है ना, और जो रेजिस्टेंट है उनकी जो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इसमें क्या है, एक है सेंसिटिव और दूसरा क्या है रेजिस्टेंट मॉस्किटो जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो ये जो रेजिस्टेंट मॉस्किटो है इनकी पॉपुलेशन क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंट मॉस्किटो को क्या कर रही है नेचर जो है वो सेलेक्ट कर रही है, ठीक है, बट सेंसिटिव जो है वो नहीं हो रही। तो इसमें दिस मींस व्हाट, दिस इज a directional selection in which the resistant mosquitoes are selected by nature, ठीक है। ये था सेकंड एग्जांपल। अब थर्ड हमारे पास है डिसरप्टिव सिलेक्शन, ठीक है ना, थर्ड इज द डिसरप्टिव सिलेक्शन, ठीक है, डिसरप्टिव सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन, ठीक है। डिसरप्टिव सिलेक्शन में क्या होता है, डिसरप्टिव सिलेक्शन जो है वो एक टाइप है किसका, नेचुरल सिलेक्शन का। इसमें अगर हम देखते हैं एक्सट्रीम एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन ट्रीज टू इंक्रीज द वेरिएंस इन पॉपुलेशन, ठीक है। मान के चलिए अगर यही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक पॉपुलेशन जिसमें ड्वार्फ भी है और टॉल ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। डिसरप्टिव हमने देखा डायरेक्शनल में एक स्पेसिफिक या टी ये सिलेक्ट होता है या डी सिलेक्ट होगा, ठीक है। हमने स्टेबलाइजिंग में देखा ना एक्सट्रीम जो टी है वो सिलेक्ट हो रही है, ना एक्सट्रीम जो डी है वो सिलेक्ट हो रही है, बल्कि इंटरमीडिएट जो मीडियम हाइट ऑर्गेनिज्म से उनकी सिलेक्शन हो रही है, ठीक है। अब हम डिसरप्टिव सिलेक्शन में जब हम देखते हैं ना, तो इसमें डिसरप्टिव सिलेक्शन में क्या होगा, दोनों जो है, ठीक है ना, दोनों जो है इनकी पॉपुलेशन जो है वो दोनों जो टॉल और ड्वार्फ जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्रेजेंट है, दोनों एक्सट्रीम की क्या हो रही है, सिलेक्शन हो रही है, ठीक है, दोनों एक्सट्रीम की सिलेक्शन हो रही है, ठीक है। तो डिसरप्टिव सिलेक्शन को हम क्या कहेंगे, डिसरप्टिव सिलेक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन व्हिच फेवर एक्सट्रीम एक्सप्रेशंस। ये क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जिसमें क्या होता है,
जिसमें क्या होता है एक्सट्रीम जो कैरेक्टर्स है, ठीक है ना, which favors the extreme expression of certain traits to increase the variance in population, ठीक है ना, कुछ जो क्या कहेंगे, it's a type of natural selection which favors the extreme expression, ये किसको फेवर करती है, it favors the extreme, ठीक है ना, it favors the extreme expression, ठीक है ना, extreme expression of a certain traits, extreme expression को ये क्या करती है, of certain trait जो है वो select करती है, ठीक है। जब हम एक्सट्रीम एक्सप्रेशंस को हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रप्टिव में हमने देखा एक क्या था, डुआर्फ था, एक दूसरा क्या था, टॉल था, ठीक है ना, तो डुआर्फ, ये दोनों एक्सट्रीम जो क्या है एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रही है, दोनों एक्सट्रीम जो है वो सेलेक्ट हो रही है इस तरीके से, ठीक है, तो दिस इज द डिसरप्टिव सिलेक्शन, ठीक है। ये एक होमोजेनियस पॉपुलेशन को डिस्टर्ब करती है, डिस्टर्ब क्यों नाम दिया है हमने इसको, इट डिस्टर्ब द होमोजेनियस पॉपुलेशन, एक होमोजेनियस पॉपुलेशन है उसको क्या कर रही है, एक होमोजेनियस पॉपुलेशन को ये डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है ना, ये डिस्टर्ब किसको कर रही है, एक होमोजेनियस पॉपुलेशन को ये क्या डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है ना, इनटू एन अडेप्टिव फॉर्म, ठीक है ना, एक होमोजेनियस पॉपुलेशन को इनटू एन अडेप्टिव फॉर्म में ये क्या कर रही है, कन्वर्ट कर रही है, ठीक है ना, अडेप्टिव फॉर्म में ये कन्वर्ट कर रही है, ठीक है ना, इट रिजल्ट इन अ बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म, दिस काइंड इज रेयर एंड एलिमिनेट मोस्ट ऑफ द मेंबर्स विद एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं डिस्ट्रप्टिव का क्या रिजल्ट या कंक्लूजन निकालता है, तो रिजल्ट क्या है, इट रिजल्ट्स इन बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है ना, दोनों को ये बराबर करके क्या करती है, सिलेक्शन करती है, जो एक्सट्रीम जो ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रेजेंट है दोनों की सिलेक्शन करती है, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं किसकी, डिसरप्टिव की, ठीक है, डिसरप्टिव की क्या एग्जांपल में क्या आएगा, देखिए 3 टाइप के स्नेल्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ स्नेल्स, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ स्नेल्स, डिसरप्टिव का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ स्नेल है, ठीक है, एक वाइट है, एक वाइट स्नेल है, ठीक है ना, एक वाइट स्नेल है, एक वाइट स्नेल है, ठीक है ना, एक जो है वो ब्लैक स्नेल है, ठीक है, एक ब्राउन है, ठीक है ना, एक वाइट है, एक ब्राउन स्नेल है और एक ब्लैक स्नेल है, ठीक है। तो 3 किस्म के स्नेल जो है वो प्रेजेंट है, देखो एक ब्राउन है, एक वाइट है और एक ब्लैक स्नेल है, ठीक है। जब ये 3 स्नेल जो है किसी एनवायरमेंट में प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, तो इसमें वाइट जो है वो इनविजिबल बन जाता है, कवर्ड बाय बर्निकल से, ठीक है, और ब्लैक जो है वो इनविजिबल हो जाती है किसको, वन रॉक इज बैड, ठीक है ना। देखिए हाँ, जो व्हाइट कलर के जो स्नेल है, ठीक है ना, व्हाइट कलर के जो स्नेल है, ठीक है ना, व्हाइट कलर के स्नेल जो है वो क्या होती है, व्हाइट कलर के स्नेल जो है वो इनविजिबल होता है व्हेन कवर्ड विद बर्निकल, ठीक है, ये इनविजिबल होता है, ठीक है ना, जब कवर करते हैं किससे, बर्निकल से, ठीक है, बर्निकल से जब हम कवर करते हैं, बर्निकल से जब कवर होता है तो व्हाइट स्नेल जो है वो इनविजिबल होता है, ठीक है, और जो ब्लैक है, ठीक है ना, द ब्लैक स्नेल्स आर इनविजिबल व्हेन द रॉक इज बेयर, ठीक है ना, और ब्लैक जो है वो इनविजिबल होता है कब, ब्लैक जो है वो इनविजिबल होता है कब, जब रॉक जो है वो क्या होता है, बेयर होते हैं, ठीक है। तो ठीक है,
लेकिन अगर हम इस ब्राउन को देखते हैं ना, जब क्या होता है, जब बर्निकल से कवरिंग होती है इन पे, किस पे, इस स्नेल पे, ठीक है, तब व्हाइट वाले बच जाते हैं। जब इनविजिबल होता है ड्यू टू रॉक बैर की वजह से, उस टाइम पे ब्लैक वाले जो है वो इनविजिबल होती है। इनविजिबल मीन्स व्हाट, वो सरवाइव करते हैं। ये दोनों क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाते हैं। बट जो हमारे पास ब्राउन स्नेल है, ठीक है ना, वो क्या हो जाते हैं, दैट आर ईटन बाय प्रीडेटर्स, क्योंकि ये कैमोफ्लेज जो है वो नहीं कर पाते, ठीक है ना। 3 टाइप्स ऑफ स्नेल में आप क्या देख रहे हो, कैमोफ्लेज प्रोसेस जो है वो देख रही हो, ठीक है। कैमोफ्लेज में क्या हो रही है, ठीक है। डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन में क्या हो रहा है, हमने कहा कि डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन में जो एक्सट्रीम कैरेक्टर्स है दोनों की सिलेक्शन होती है, ठीक है। मान के चलिए हमारे पास 3 टाइप के स्नेल है, एक व्हाइट है, दूसरा ब्राउन है और तीसरा ब्लैक है, ठीक है ना। जो व्हाइट कलर की जो स्नेल है ना, ये हमें इनविजिबल हो जाती है जब उनके ऊपर एक कवरिंग फॉर्म होती है, किसकी, बर्निकल की, ठीक है। तो इनविजिबल हुआ तो ये सर्वाइव करेगी, ठीक है। और हमारे पास जो ब्लैक स्नेल है ना, ये इनविजिबल हो जाती है जब रॉक जो होता है वो बैर होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो ब्लैक स्नेल है उनकी भी क्या होगी, जो ब्लैक स्नेल है, ठीक है ना, वो इनविजिबल हो जाता है रॉक बैर के, ठीक है। जिस वजह से ये क्या हो जाती है, कैमोफ्लेज कर पाती है और प्रोटेक्ट हो जाती है। लेकिन ब्राउन जो स्नेल हमारे पास है वो क्या हो जाती है, दैट बिकम्स वल्नरेबल टू प्रीडेटर्स, ठीक है ना। वो प्रीडेटर्स को वल्नरेबल हो जाती है और दे आर ईटन बाय द प्रीडेटर्स इन बोथ कंडीशन। इन दोनों कंडीशन में ये तो बच सकता है, ये भी बच सकता है, बट ये वाला जो है वो कभी नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों जो है वो इस तरीके से ग्राफ जो है इस तरह फॉर्म हो रही है। जो व्हाइट स्नेल है वो सिलेक्ट हो रही है, ब्राउन जो है वो नहीं हो रहा है, प्रीडेटर से मर रहे थे, ब्लैक जो है वो सिलेक्ट हो रही है, ठीक है। तो एक्सट्रीम जो 2 कैरेक्टर्स होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है, किसमें, डिसरप्टिव सिलेक्शन में, ठीक है। सो दिस वाज द थर्ड टाइप ऑफ डिसरप्टिव सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो टाइप्स में हमने 3 टाइप की सिलेक्शन जो है वो देखा, ठीक है। पहला हमने क्या देखा, नेचुरल सिलेक्शन में स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ठीक है। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में हमने देखा जो इंटरमीडिएट जो कैरेक्टर्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा डायरेक्शनल सिलेक्शन। उसमें क्या होता है, वो डायरेक्शनल होता है किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ, या एक्सट्रीम जो कंडीशंस है, एक्सट्रीम जो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, या डॉफ है या टेल है, इनमें कौन सा सेलेक्ट हो रही है, इनमें सिर्फ कौन सा सेलेक्ट हो रही है, मान के चलिए टॉल जो है वो सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक है। और अगर डिसरप्टिव सिलेक्शन जब हम देखेंगे, डिसरप्टिव में आप देख सकते हो दिस इज व्हाट, इसमें जो एक्सट्रीम कैरेक्टर्स है उनको सेलेक्ट किया जाता है। ब्लैक जो है ना, ब्लैक स्नेल एक्सट्रीम कैरेक्टर्स को सेलेक्ट किया जाता है इंटरमीडिएट्स को छोड़ के, ठीक है। व्हाइट स्नेल जो है वो इनविजिबल हो जाता है बर्निकल की कवरिंग से, तो वो सर्वाइव करती है। और ब्लैक जो है वो इनविजिबल हो जाती है जब रॉक बैरन या बैर हो जाती है, तो ये ब्लैक भी सिलेक्ट हो जाती है। लेकिन ब्राउन जो स्नेल है ना, वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं जब भी when the predators approach their or these organisms, ठीक है। तो दिस इज द ये हो गया आपका नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। सो दिस इज सफिशिएंट, सो थैंक यू वेरी मच।